अब दोस्तों बबलू भाई ने वहां से ट्रैक्टर हटा दिया है, जो कि हमें छोटे वाला लेकर चलना है। बीज निकाल के इसमें रख के उधर खेत में डालना है। ये रात जो था काम निपटा के आ गया था, खूड निकाल के, और इसे लेके चलते हैं फटाफट। ठेकेदारों की चाय भी ले ली है, आप भी आ जाएं चाय पी लें। हमारा गिलास इसमें पड़ा है, बोतल और गिलास, डिब्बा ये रहा चाय का। इसे जो है अभी दूसरे उसमें रख लेते हैं। हो फटाफट। और ये जो मॉडल मेरा है अब ये दूसरे मॉडल में चेंज हो जाएगा। और ये देखें पीछे, अब कटड़ा हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है, इसे पता है कि मालिक बिजी चल रहे हैं। और मेशी में बबलू भाई जो है तेल चेक कर रहे हैं, और इसे अभी ओके रिपोर्ट है। बबलू भाई बस मुझे 1 ही मिनट दे दो, 60 सेकंड में जो है फटाक देसी एकदम कपड़े बदल लूँ। दोस्तों आखिरकार बबलू भाई ने स्टार्ट कर लिया है। मिस्त्री साहब ने व्यवस्था पूरी बना रखी है, आएंगे थोड़ी देर में, फ़ोन आ रहा है। ओहो इतनी तेज जाओगे। दोस्तों अपने गांव में बहुत सारे भाई दूध का भी काम करते हैं, हल्का फुल्का पानी मिला लेते हैं और अपना बेचारे बच्चे पाल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों प्योर दूध जो है सही नहीं होता। आप जो है कुछ दिन अपने हाथ से निकाल कर बिल्कुल प्योर दूध पी के देखो, आपका पेट खराब हो जाएगा। और जो पानी की मिलावट का दूध है ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दूध पतला ही होना चाहिए तभी फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि जैसे उसे गर्म करते हैं तो वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। और जो मिलावट का दूध रहता है गर्म करने पे बिल्कुल सही लेवल पे आ जाता है। तो मिलावट का दूध थोड़ा अच्छा है, बशर्ते उसमें पानी के अलावा कुछ और ना मिलाया गया हो। बस ये ध्यान देने वाली बात है। ये देखें दोनों की सलाह हो रही है, तन्ने कितना पानी मिलाया, मन ने कितना मिलाया। इसकी पीटीओ सॉफ्ट घूम रही, पीटीओ सॉफ्ट घूम रही है धीरे धीरे। बबलू भाई तो तू ले आइए मोटरसाइकिल, या तू इसे लेके चल, मैं ले आऊँ मोटरसाइकिल। तू इसे आगे करी करने में गेट लगा दूं। दोस्तों बबलू भाई जो है इसे करके फिट 4 करके आएंगे इसे। हाँ ठीक है। अरे मैं जूते पहन रहा अपने, खेतों में डिब्बा लटका लिया है साइड में। ओहो हो। और सामने से 2 स्मार्ट बॉयज आ रहे हैं। दोस्तों बब्बू भाई के देखो कितने मोटे मोटे गन्ने हैं। और मुझे यहाँ गली में छोटू भाई का चक है सामने, मुझे यहाँ गली में घुसाना पड़ा निकालने के लिए। अब मैं जब पीछे बैक करता हूँ यहाँ से, छोटी शटंकी को मैसी को कैरी करना बहुत बढ़िया है, आसान। दोस्तों फावड़ा नहीं आया है घर से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टिंग टोंग। ऐसे ही दूसरों को रास्ते देते रहें, कुदरत वाला आपके लिए खुद रास्ते बनाता चला जाएगा। आप दूसरे का रास्ता रोकोगे, दूसरे को तंग करोगे, अपने स्वार्थ में रहोगे, तो कुदरत वाला धीरे धीरे आपके सब रास्ते बंद कर देगा। धीरे धीरे डिप्रेशन नाम की जो चीज़ है वो आपको घेर लेगी, और फिर आप उससे कभी नहीं निकल पाओगे। और भाई जो है हरा चारा लेके पहुंचा है, ये भी इन्होंने पहरा दे के बचा रखा है। और धीरे धीरे चलते चलते गांव बाहर आ पहुंचे हैं। और यहाँ जो है सफ़ेद फूल और भांग का बाग खड़ा है, जो कि काफ़ी कहाँ चल रहा, चाहे तो वाली चल आजा। है पिंचर, मतलब पिंचर हो रहा तो इस पर चढ़ के चल रहा, मेरा टायर का नाश हो जाएगा। ये आजा फटाफट आजा जल्दी, फिर पी के चला जाइए। ये खेत में किसकी मोटरसाइकिल एंड चिंग पोंग, खेत में कौन कौन विराजमान हो रहे हैं देखना पड़ेगा। चिंग पोंग, क्योंकि दोस्तों मिंदर के पास भी पब्लिक बहुत आती जाती है। चिंग पोंग होता है उसके साथ में, कभी कोई बहाने से। और दोस्तों अब हमारे यहाँ पीने का प्रोग्राम ऐसा चल गया है कि दिन निकलते ही, जैसे दिन निकला वो चाय नहीं मिली तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो क्वार्टर खोल लो।
तो दोस्तों पीने का काम ऐसा चल रहा है, सरकार को भरपूर टैक्स पेड किया जा रहा है। और नया नियम भी पता चला है कि सामान्य नागरिक के मुकाबले शराबियों को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी पीने वालों को, क्योंकि वो सरकार को डायरेक्ट टैक्स पेड कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? जरूर दें टिंग टोंग। हम मुड़ लेते हैं। अब हमारा बीज इसमें कटा पड़ा है, कुछ और काटेंगे। अब हम यहाँ से बहुत धीरे से हम यहाँ से घुमा लेते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ जो है चाय छलक रही है, अंदर कोई छुलाई नहीं हुई है। मुझे लग रहा है ये लेट आए और लेट आने के बाद में इन्होंने कोई तीर नहीं मारा है। भाई तुमने कोई तीर नहीं मारा। दोस्तों ये देखो पानी आते कितना गन्ना जो है उक्का आया है, क्योंकि बीज जो है पूरा चालू है। नया बीज है तो ये उगेगा ही उगेगा, इसे उगना ही है। नया बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छा ही आता है हमेशा। ओहो सारी छलकेगी, एक बूंद भी बचना चाहिए, खेत लो। तो दोस्तों घोड़ा देखें कितना ज़्यादा उड़ रहा है मक्खी मच्छर। और 12 सुबह आते ही इसमें चली गई थी, बहुत बढ़िया। अब की वर्षे में रोज 12 चलेगी। और इस मोटरसाइकिल का देखना पड़ेगा ये किन भाइयों की मोटरसाइकिल है और यहाँ किस प्रकार से ये क्या जो है कार्रवाई यहाँ हो रही है। और जंगल में ये अनजान मोटरसाइकिल यहाँ क्या कर रही है, तो इसको देखा जाएगा। मोटरसाइकिल तो ये बिल्कुल अनजान हमें लग रही है। अब से पहले इस मोटरसाइकिल को हमने बिल्कुल भी देखा नहीं है, तो इस मोटरसाइकिल को अब देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों 12 पे उजाला करना पड़ेगा। ये देखें आगे से टूटी फूटी है, ये बंद कर लेते हैं एक बार। मिंदर कौन है? वो तो कह रहा था मैं तो 5 बजे आके डंका बजा दूंगा, 4 बजे आके। सर अपी ऐसे ही हो? हाँ बाहर ही तो रह गया था जल्दी। अरे सुमरू ने तो कई बार कही इनका फावड़ा उठा लो। दोस्तों बाइक का पता चल गया है। बाइक उन भैया की है जो हमारे गेहूं काटने आए हैं। वो देखो सामने वहां बैठ गए हैं खेतों में। कार्रवाई जो है चल गई है। ताऊ जी ने कमाल कर दिया है। बराबर वालों ने बिल्कुल हरे, हमारा 226 बीज है खरंग कोरा बिल्कुल, चाहे सुबह मशीन लगा लो, लेकिन उनका बिल्कुल हरा था। उन्होंने जबरदस्ती हरे ही गेहूं कटवा दिए। हमारा परला बुया, हाँ हमारे इसमें 10 दिन का फर्क है। नहीं वो तो बीज भी वैरायटी हुआ है। वो तो देखियो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा चोरी से कैमरा लगाऊंगे, देखना मशीन कैसे रखती है। उनका रिकॉर्ड है कि उनके एक का खेत में 3-3, 4-4, 5-5 भी मशीन आके चली गई है, रिकॉर्ड है उनका। तो वो जो है थोड़ा सा ठेकेदार ना चले जाएं और मिल बनना हो जाए, उससे पहले ही गेहूं का गन्ना बूझ जाए, इसीलिए जल्दी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुदरत वाले से बड़े हम कभी नहीं हो सकते। तो इसी के साथ में चाय ले लेते हैं। सुमरो डिब्बा तारो भाई तारो। अब बिंदर कहाँ है? वो तो गायब आज। अब दोस्तों वहां से चाय बाबा को पिलाने के बाद में, जो कि आपने शायद वीडियो में पहले शब्द सुने भी हैं बाबा के, कि मिंदर भाई रात से ही गायब है। अपनी जो टेंट लगाने वाली पार्टी है, आकाश भाई और उनके साथ में किसी दूसरे गांव में गए थे टेंट लगाने। यहाँ से अंधेरे में जाने के बाद पता नहीं है, सुबह तक भी जो बच्चा स्कूल जाता है, आज दूसरा दिन था उसका, उसे भी बाबा ही छोड़ गया। अब साइकिल में पंचर हो गया है, तो बाबा जो है अब जा रहा है पंचर लगवाएगा, तब हम यहाँ छोल करेंगे। मौसम खराब है, मौसम में फिर से घटा छा गई है बहुत ज्यादा। किसान भाई हर कोई अपने खेतों में लगे हुए हैं। कुछ खेतों में गेहूं की कटाई लग गई है, जैसे हमारे भी कटैया आ गए हैं। कटैया की मोटरसाइकिल खड़ी है। और दोस्तों अब मैं अकेला ही बीज करूंगा, बबलू भाई छील करेंगे अंदर ही बैठ के गन्ने में, जैसे हम कर रहे हैं, आपने वीडियो में भी देख लिया है। तो दोस्तों इसी तरह से हम अपना काम निपटा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े तो फार्मर हमें है नहीं कि भाई इतने बड़े फार्म है कि 50-60 लेबर लगेगी। अपने पास में थोड़ी सी लेबर है। अपने कुछ भाई प्रेमी भाई आ भी जाते हैं। और दोस्तों इसका फिटके का हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखो अभी हालत देखें आप, ईंट की हालत देखें, ईंट गन्ने की हालत बहुत दयनीय हो गई है। देखें कितनी बुरी हालत हो रही है। इसका हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। हमारे पास दवाई भी रखी है, स्प्रे मशीन भी रखी है, पानी भी चल रहा है, लेकिन हम इस पे जो है फुहारा नहीं मार पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों गन्ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और हमें कैसे भी करके अपने गन्ने की बुआई करनी है, क्योंकि ये तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और ये जो सफेद हो रहा है ये फिडके को खाने वाला भी साथ के साथ ही पैदा होता है। अब ये देखते हैं इस बार फिडका कितनी तबाही मचाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो व्हाइट व्हाइट अंडे गोलों पे चिपक रहे हैं और ये जो आपको फिडका दिखाई दे रहा है ये एक चेतावनी भी है आने वाले समय के लिए, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में 1-2 बार फिडके से पूरा गन्ना सूखते हुए देखा है और मील जोता पूरे सीजन नो कैन रहा और तभी गन्ने के रेट बढ़े और तभी जो है बहुत कुछ ऐसा हुआ जो किसान भाइयों को जो है फायदा लगता होगा। लेकिन मैं नहीं मानता, अगर आपकी 1-2 साल लगातार गन्ने की फसल, आलू की फसल या आपकी दाल की फसल या आपकी चावल की फसल, गेहूं की, जीरा है, मतलब जो भी आप मसाले की खेती करते हैं, चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह खेती करते हैं, बाग बगीचे आपके पास में है या किसी भी तरह के आपके पास में बिजनेस है, लोहे लंगड़ का है या आप दुकान करते हैं, आपकी जॉब है, 2-3 साल आपको नुकसान हो जाए किसी भी चीज़ में लगातार या लंबे टाइम तक, तो फिर आपको समझने में उससे जो है करीब 4 गुना ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों मोटरसाइकिल पीछे हटा के अपना गोबर पहले उतार लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं बीज का काम कैसे होता है। अब उस खेत में खूड़ निकले पड़े हैं, कोई बोने वाला है नहीं। सामने अनुज भाई वाला महिंद्रा जो है सरिंदर भाई लेके जा रहे हैं। दोस्तों स्टार्ट कर लिया है, पीछे हटा रहे हैं ऐसे धीरे धीरे और ये यहाँ इससे मिला के लेना पड़ता है बिल्कुल, और इसे पूरा घुमाएंगे स्टीयरिंग को ताकि ये इसमें अड़ ना पाए और वहाँ वो ना अड़ पाए पीछे। और ये देखें ये काफ़ी प्रैक्टिस से मुझे आया है, मैंने काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस करी है तब कहीं जाके ये हो पाया है, अन्यथा यहाँ से बैक नहीं हो पा रहा था। ये प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब दोस्तों इसके बाद बिल्कुल बढ़िया तरह से बुग्गी साफ कर दी है, बिल्कुल साफ करके पोछा उच्छा मार के बिल्कुल फिट, जैसे आपको पता ही है गिल्ले कपड़े से रगड़ रगड़ के अब ये शाम तक सूखती रहेगी। बिल्कुल दर्ज वरज भी इसकी छोकते से साफ कर दी है आज। फिर दोस्तों जैसे ही जल्दी मौका लगता है तो ट्रॉली पर इस पर दोनों पर डीजल तेल मार के काला तेल मार देंगे, अपने पास में काफी रखा है। फावड़ा भी धो दिया है, बढ़िया चकाचक कर दिया है, पल्ली यहाँ चकाचक करके टांग दिया दोस्तों अपने बस की जितना है। और लू चल रही है, लू में सहतूत खाने बहुत अच्छे होते हैं। आपके पास में जहां भी नियरेस्ट आपके पास में सहतूत हो, चाहे गाड़ी हो, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, कुछ भी है, रोक के आपको खाने हो, लू जब चलती है तो सहतूत खाना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत बहुत अच्छा। रात में जितना भी गिरता है यहाँ जंगली जानवर चट कर जाते हैं, करीब जंगली 20 तरह के जंगली जानवर यहाँ रहते हैं मौजूद। रात में पूरा रात का मामला चट, अब जो दिन में डलेगा उसे जो है वो फिर रात को ही आके बेचारे खाएंगे। दोस्तों चाबी इसकी निकाल लेते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है, अब ये धीरे धीरे लू बन जाएगी जैसी डेली दोपहर में बन जाती है। यहाँ से चले चलते हैं जल्दी करके, मैसी को बाय करते हैं, बेटा आ रहे हैं, 2 घंटे मेहनत कर लेते हैं, बबलू भाई के पास चलते हैं। रोड रोलर आ रहा है। हमारे जीवन की जब हम छोटे थे तो सबसे बड़ी गाड़ी यही थी, ट्रैक्टर बोलते थे हमेशा, लोहे का ट्रैक्टर। पानी ठीक चल रहा है बिल्कुल, आज ये पूरे दिन इसमें ट्रेंच में ही चलेगा। अब दोस्तों जब तक ये पेडी नंबर 1 नहीं होती कोशिश करके जब तक चलाएंगे। अब ये देखें रोड रोलर जा रहा है क्योंकि रोड बन रही है। बाय रोड रोलर, हाय रोड रोलर, बहुत शानदार। बबलू भाई अड्डे पर आके बैठ गए हैं और गन्ना काफी अच्छा यहाँ उगने लगा है, बहुत बढ़िया। तो बबलू भाई मैं लग जाऊं फटाफट, दांती ले गए, चलो जी निकाल लेते हैं अपना किटुआ। कहाँ है मेरा दोस्तों, ये दांती अपनी ले ली है और आज मेरी ब्लैक शर्ट नहीं, मुंह मेरा शिकल ऐसी हो रही है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि जब तक, गौर करें आप इस चीज़ की, कि जब तक काम नहीं निपटने का, मील बंद नहीं होने का या ये गन्ने का काम नहीं निपटने का, बीच में शेविंग नहीं बनने की, बस यहाँ से खत बनाते रहेंगे और ये जो है पत्ता नहीं लगने का, क्योंकि ज़्यादा मुंह पे कपड़ा बांधते हैं अंदर दम घुटता है। अंदर आपको दिखाते हैं चल के। दोस्तों अब खेत में आके लग गए हैं, बबलू भाई मेरी शर्ट लेने गए हैं क्योंकि दोस्तों मेरी ये शर्ट खराब हो जाएगी, क्योंकि पत्ती जो है कपड़े को पाड़ती है और अगर ये शर्ट बची रही तो ये मेरी पूरी गर्मी निकलवा देगी, क्योंकि गांव में घूमना, खेत में आना जाना, तो एक शर्ट ऐसी रखनी पड़ती है कि अपना फटाक से पैर का कहीं भी चल दो। तो दोस्तों अब आप देखें, जैसे कल दावत पानी हुई, शाम को भी दावत पानी करी इन्होंने, मानने नहीं है, पैसे ले लिए थे और दोपहर में भी खाना वाना आया, आपने देखा हम इनके साथ में बराबर लगे रहे। आज दोस्तों ये गायब है, बाबा भी चाय पी के गायब हो गया है, साइकिल की पता नहीं हवा निकाल रखी, पंचर कर रखा क्या है, और फोन पर बात कर रहा था कि तू ले आया,
तो इसका मतलब दोस्तों अब ये जो है आज पूरे दिन डोल लेंगे। खेत के खूड़ निकले पड़े हैं। थोड़ा सा आके इन्होंने जो था कल शाम ही जो छोल करी थी, ये देखे ये भी गन्ने पड़े हैं, ये भी गन्ने यहाँ ढेरी कटी पड़ी हैं। ये कल शाम का ऐसे रुका हुआ है। और ये 3 पुली छुली पड़ी है, 1 पुली वहाँ पड़ी है मेरी, 2 पुली यहाँ छुली पड़ी हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमने खेत में खुले में बीज नहीं डालना निकाल के, क्योंकि वो सूख जाता। तो दोस्तों गायब हैं, बिल्कुल कोई नहीं है आसपास में। बबलू भाई को मैंने घर भेजा है अपने कपड़े लेने और दरांती लेने, और वे अपनी दांती लेकर गायब है। यहाँ देखे यहाँ कोई नहीं है। चुई का बच्चा तो देखे, ट्रैक्टर भी वहीं खड़ा है बिल्कुल अकेला वहाँ, और लावा अपने गेहूँ काट रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर लग रहे हैं। तो दोस्तों इनका इतना ख़राब काम है, अगर हमने इन्हें 100 रुपये भी दे दिए तो ये अगले दिन काम नहीं करते बिल्कुल भी। जब तक कुछ अपना इधर उधर से कर लेते हैं मेहनत मजदूरी करके, फिर ये दोनों 1 दिन 2 दिन 3 दिन पी के शराब डोलते हैं इधर उधर भूख के प्यास से। कुछ टेंट में से आकाश के वहाँ से मिल जाता है। तो दोस्तों ये सांग है, बस क्या बता मैं। अब हम मैं और बबलू भाई लगेंगे, जैसे कल हिम्मत मार के बीज करा था बीज करेंगे। तब ये कहीं शाम वाम को लेट, बहुत लेट आएंगे और फिर कहेंगे ओहो जल्दी करो भाई, बहुत देर कर दी। और दोस्तों किसान का क्या है, किसान तो मजबूरी में अपने मजदूर को धमका भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो उन किसान भाइयों को बड़े सौभाग्यशाली समझता हूं कि जो अपने नौकरों को और मजदूरों को धमका सटका रहे हैं, कैडे कर रहे हैं, और मजदूर उनका फिर भी काम कर रहा है। तो इसको उनका मजदूर उनके प्रति 100% ईमानदार है, और किसान भाई भी उसे इसलिए धमका रहा है कि जिससे वो मेहनत कर ले, कुछ अपने बच्चों के लिए पैसा जमा कर ले, जोड़ ले। तो दोस्तों इसके लड़के का एडमिशन करवा दिया पड़ोस के गांव में। एडमिशन होते ही इन्होंने फिर से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन मुझे कोई नाराजगी नहीं है, अपना ही बिगाड़ रहे हैं जो भी बिगाड़ रहे हैं। अपने अंदर तो इतनी हिम्मत है कि कल का सारा बीज करके बो दिया था, कोई बात नहीं, और 2 घंटे लेट बुझ जाता, 1 दिन लेट बुझ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ अकेला ही लग रहा हूँ और अकेला ही बीज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप भी देखते रहे किस तरह से दोपहर बाद का प्रोग्राम है फिर बीज निकाल के बोने का। क्योंकि बबलू भाई कह रहे थे कि अगर ये बीज हमने खुले में ले जाकर डाल दिया, आदमी है नहीं कोई भी बोने वाला, तो ये जो है बीज खराब हो जाएगा, इसलिए इसे यही गन्ने के अंदर ही रखा रहने दो। तो दोस्तों आगे दिखाते हैं कैसे होता है। दोस्तों दरांती अपनी यहीं रख देते हैं, यहाँ मेडे में लगा देते हैं इसमें, क्योंकि ये फिर खुएगी नहीं, नीचे से खू जाती है। यहाँ लगा के चलते हैं। बबलू भाई आ गए हैं मेरी शर्ट लेके। दोस्तों शर्ट आ गई है, अभी इसे पहन लेते हैं फटाफट, हो भी सके। दोस्तों चेंज कर लिया, अब मुझे कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसका फटने का या इसके ख़राब होने का बस इसका अब जो है अब ये अपना समय पूरा कर लेगी अब के सीजन में। और ये शर्ट यहाँ टंकी पर रख दी है जिससे टंकी ज़्यादा गर्म ना हो। अब दोस्तों चलते हैं, फुर्ती दिखाते हैं काम में। बोल भाई चलो। तो अभी आपको एक बहुत चौंकाने वाली बात दिखाता हूँ। देखो आपको लगा होगा कि रात मिंदर गायब हो गया, तो कहाँ गया? अभी दिखाता हूँ आपको। मिंदर रात गायब हो गया, शराब पार्टी करते हुए कहाँ पहुंचा। बाबा इसे ढूंढता फिर रहा है, रोता फिर रहा है, इसकी बहू भी रोती फिर रही है, रात से गायब हो गया, कहाँ गया। और ये देखें पार्टी जो है रात को गायब हो गया। अब इनका इंटरव्यू लेते हैं, ये कहाँ पहुंचे। तो नमस्कार भाई दोनों को। नमस्कार भाई। तो रात फिर कहाँ पहुंच गए थे? हरिद्वार पहुंच गए फिर 11 बजे। मतलब जाने तो थे पड़ोस के गांव में, पहुंच गया हरिद्वार। अच्छा मोटरसाइकिल शुद्ध हरिद्वार ही रुकी? हरिद्वार ही गई पूरी। अच्छा फिर वहां नहाए धोए, पूजा पाठ करा, पूजा पाठ करा, बहुत बढ़िया। और बाबा को फोन कर देने को आ गया, वो तो हरिद्वार पहुंच गया था रात। बहुत बढ़िया भैया, हमें बड़ी खुशी हुई। अब तुम बैठो छाम आराम करो, पानी वानी पियो। मिंदर में तो भैया बीज काट रहा। ठीक है आ जानुगा, वो तो मिल गया नुगा, वो तो हरिद्वार पहुंच गया था। तो दोस्तों ये कहानी है, आप इसे इंजॉय करें। जो भी आपके कमेंट जरूर जरूर बताएं। टिंग टोंग, घर वाले रोते फिर रहे। दोस्तों अब वहां से बीज की छुलाई होगी है। मिंदर भाई ने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है पेड़ के नीचे मौका देख के, और फटाफट चलते हैं। देखें जॉन डियर एंड फिंग फिंग ये सरसों में सब भगे फिर रहे हैं। और इसी के साथ में मैसी को लिए चलते हैं। ओहो बैठ लिए हैं जी, बैठ लिए हैं। अरे और आगे से कभी ब्रेक ना लगे इसके। सही है भाई, है भाई।
चला चला चला। ओहो चलिए मिंदर, सिमलियो सिमलियो सिमलियो। दोस्तों रोक लिया है यहाँ लाके। अब इसमें बीज भरना शुरू करेंगे, भीतर से निकाल लेंगे फटाफट।